एक गांव के किनारे एक सुनसान रोड थी, जहां दिन के समय भी हवा में अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था। लोग इस रास्ते से रात के समय गुजरने से डरते थे, क्योंकि कई बार वहां से गुजरने वाले लोगों ने अनहोनी घटनाओं का सामना किया था। कहा जाता था कि इस सुनसान रोड पर एक बड़े से पेड़ के पास एक भूत प्रकट होता था, जो आने जाने वाले लोगों को परेशान करता था। लोग कहते थे कि भूत की आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई मदद के लिए चीख रहा हो। कुछ लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में एक महिला सफेद साड़ी में दिखाई देती थी, जो सड़क के बीचों बीच खड़ी होती थी। एक दिन एक युवक राज ने सुना कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। उसने सोचा कि वह इस रास्ते से रात के समय गुजरेगा और सारे मिथकों को खंडित करेगा। राज रात को अपनी बाइक लेकर सुनसान रोड पर निकल पड़ा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन तभी उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। राज ने घबराहट के साथ अपनी बाइक रुकवाई और उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने देखा कि महिला का चेहरा कांप रहा था और उसके चेहरे पर एक दर्दनाक एक्सप्रेशन था, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। अचानक महिला ने अपनी आंखों से एक खौफनाक नजर डाली और वह गायब हो गई। राज के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह बिना देर किए अपनी बाइक को स्टार्ट किया और गांव की ओर भाग गया। जब उसने दूसरे दिन गांव वालों से इस घटना के बारे में बताया, तो पता चला कि वह महिला उसी सड़क पर एक कार हादसे में मारी गई थी और तभी से उसकी आत्मा उस रास्ते पर भटकती है। उस दिन के बाद से राज ने कभी उस सुनसान सड़क से रात के समय नहीं गुजरने का फैसला किया और सभी गांव वाले अब उस रास्ते को डर के साथ ही पार करते हैं। राज की कहानी सुनकर गांव वालों का डर और बढ़ गया। वे सभी अब उस सुनसान सड़क से और भी ज्यादा डरने लगे थे। कई लोग तो रात के समय अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते और कुछ ने तो वह रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया था। एक रात राज को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह फिर से उसी सुनसान रोड पर है, लेकिन इस बार सड़क पर वह महिला नहीं खड़ी थी। बदले में वह महिला बुरी तरह से चीखती हुई उसके पास आ रही थी और उसकी आंखों में एक दर्द और बदला लेने की भावना थी। सपना इतना डरावना था कि राज सुबह सुबह घबराए हुए उठ बैठा। राज ने अब ठान लिया कि वह इस भूतनी की आत्मा को शांति देने के लिए कुछ करेगा। वह गांव के एक पुरानी संत बाबा के पास गया, जिन्होंने गांव वालों को हमेशा संकटों से उबारा था। बाबा ने उसे बताया कि उस महिला की आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक उसका दुख पूरा नहीं होता। बाबा ने राज को यह उपाय बताया। तुम्हें उस महिला की आत्मा से मिलकर उसके दुख का कारण जानना होगा। वह भूत नहीं है, बल्कि एक खोई हुई आत्मा है जिसे शांति चाहिए। उसे उसकी मृत्यु के बारे में बताओ और वह आत्मा फिर शांति पाएगी। राज ने इस सलाह को मानते हुए एक रात फिर से उस सुनसान रोड पर जाने का फैसला किया। वह रात का अंधेरा होने से पहले वहां पहुंचा और खुद को तैयार किया। जैसे ही उसने पेड़ के पास कदम रखा, वही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और कुछ ही क्षणों में वही सफेद साड़ी वाली महिला सामने आ खड़ी हुई। राज ने डरते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम दुखी हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए। क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम यहां क्यों हो? महिला ने सिर झुकाया और धीरे धीरे बोली, मैं एक दुर्घटना का शिकार हुई थी जब मेरी कार का ब्रेक फेल हो गया था। मैं जानती थी कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं घर नहीं पहुंच पाई। मेरी आत्मा तब से यहां भटक रही है, क्योंकि मुझे किसी ने मेरी मौत के बारे में नहीं बताया। राज ने सहानुभूति से कहा, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी मौत के बारे में पता चल गया है। तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारे बिना ही जिंदगी गुजारी है। अब तुम अपनी आत्मा को शांति दे सकती हो। महिला ने उसकी बात सुनी और थोड़ी देर बाद उसने अपने हाथों को ऊपर किया और एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, अब मैं शांति से जा सकती हूं। इसके बाद महिला गायब हो गई और उस रात के बाद सुनसान रोड पर फिर कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। गांव वालों ने अब उस सड़क को शांतिपूर्वक पार करना शुरू कर दिया। राज की बहादुरी और उस महिला की आत्मा को शांति देने की कोशिश ने गांव को फिर से सुरक्षा का एहसास कराया। समाप्त। अगर आपको हमारी डरावनी कहानियां पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको मिले डर से भरी और भी कहानियां।